Good morning. My name is Dr. Rekha Salvi. Today my topic is सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। आज हम इस वीडियो में सेंट्रोसोम तथा सेंट्रियोल की संरचना क्या है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रोसोम कंटेन टू सिलेंडर स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल इज माइक्रोट्यूबुल्स स्ट्रक्चर फॉर्म ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स अरेंज इन 9+0 मैनर। इस माइक्रोट्यूबुल्स इज ट्रिपलेट। जब हम जब हम सेंट्रोसोम की बात करते हैं या सेंट्रियोल की संरचना की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि सेंट्रियोल जो होते हैं कई माइक्रोट्यूबुल्स या कई सूक्ष्म नलिकाओं का बना हुआ होता है तथा इसमें सूक्ष्म नलिका या माइक्रोट्यूबुल्स की जो व्यवस्था जो होती है वो 9+0 मैनर में होती है। या हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था को 9+0 प्रणाली कहते हैं। अतः इनमें प्रत्येक माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल में मुख्यतः जो होता है ट्यूबुलिन के 9 ट्रिपलेट तंतु पाए जाते हैं। अर्थात इनमें 9+0 व्यवस्था पाई जाती है। देन हम आगे देखते हैं, सेंट्रियोल की बात करते हैं कि सेंटर पार्ट इज कॉल्ड हब। सेंट्रियोल का जो सेंटर जो पार्ट है उसको हम हब कहते हैं। एंड हब इज कनेक्टेड टू ट्रिपलेट बाय रेडियल स्पोक। और हब जो होता है यानी कि सेंटर पार्ट जो होता है वो ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक या अरीय दंड से जुड़े हुए होते हैं। एंड बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज फॉर्म बाय सेंट्रियोल। सिलिया तथा फ्लैजेला में जो बेसल बॉडी जो होती है जिसे आधारिक काय जो कहते हैं या बेसल बॉडी जो कहते हैं उसकी संरचना जो होती है वो सेंट्रियोल के समान ही होती है। या हम कह सकते हैं सिलिया तथा फ्लैजेला जो होते हैं एक सेंट्रियोल के समान संरचना से निकलते हैं जिसको हम बेसल बॉडी कहते हैं। अर्थात बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज फॉर्म बाय सेंट्रियोल, यानी कि सिलिया तथा फ्लैजेला की बेसल बॉडी जो होती है वो सेंट्रियोल से बनती है। फॉर्म स्प्लिंडर फाइबर्स इन एनिमल सेल। सेंट्रियोल जो होते हैं वो एनिमल सेल में स्प्लिंडर फाइबर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरह से हमने सेंट्रियोल की बात की, हमने सेंट्रियोल की संरचना के बारे में हमने देखा। तो हम कहते हैं कि सेंट्रियोल की जब बात करते हैं तो उसमें माइक्रोट्यूबुल्स की जो व्यवस्था जो होती है वो 9+0 प्रकार की होती है। उनमें जो माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं तथा इनका सेंटर पार्ट हब कहलाता है। तथा सेंटर पार्ट यानी कि हब जो होते हैं वो ट्रिपलेट से रेडियल स्पोक द्वारा कनेक्टेड रहते हैं तथा बेसल बॉडी ऑफ सिलिया एंड फ्लैजेला इज फॉर्म बाय सेंट्रियोल, यानी कि सिलिया तथा फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी जो है वो सेंट्रियोल से बनती है। या से बेसल बॉडी का निर्माण जो होता है वो सेंट्रियोल से होता है। या हम कह सकते हैं सिलिया तथा फ्लैजेला की जो बेसल बॉडी जो होती है वो सेंट्रियोल के समान संरचना वाली होती है। तथा सेंट्रियोल जो है वो एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर का निर्माण करता है। तथा हम सेंट्रियोल की जब बात करते हैं तो हम देखते हैं सेंट्रियोल जो होते हैं वो मेम्ब्रेन लेस लंबवत संरचना होती है जो गाड़ी के पहिया के समान होती है। यानी कि सेंट्रियोल की संरचना देखते हैं तो उसको कहते हैं कार्ट व्हील स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अतः सेंट्रियोल जो होता है मेम्ब्रेन लेस संरचना होती है तथा गाड़ी के पहिए जैसी संरचना होती है। अतः हम सेंट्रियोल की संरचना को इस डायग्राम से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हमने बोला कि सेंट्रियोल में माइक्रोट्यूबुल्स की व्यवस्था जो होती है 9+0 प्रणाली में होती है या 9+0 मैनर में होती है और उसमें माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ट्रिपलेट होते हैं। और सेंटर पार्ट जिसे हम हब कहते हैं, हब तथा ट्रिपलेट्स होते हैं वो रेडियल स्पोक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ये माइक्रोट्यूबुल्स से देखिए ABC, यानी कि ये माइक्रोट्यूबुल्स क्या है, ट्रिपलेट है। 3 है ABC, यानी कि ट्रिपलेट माइक्रोट्यूबुल्स है। सेंटर पार्ट जिसको हमने हब कहा है इसको हब कहते हैं तथा सेंटर पार्ट तथा माइक्रोट्यूबुल्स यानी कि ट्रिपलेट आपस में रेडियल स्पोक द्वारा कनेक्टेड है। इस तरह से हमने इस वीडियो में सेंट्रियोल के बारे में बताया कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर क्या है। हम देखते हैं कि सेंट्रियोल जो है उसमें माइक्रोट्यूबुल्स की व्यवस्था 9+0 मैनर में होती है। अर्थात इसमें माइक्रोट्यूबुल्स जो होते हैं उसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं सेंट्रियोल में मुख्यतः ट्यूबुलिन के 9 ट्रिपलेट तंतु पाए जाते हैं। तथा सेंट्रियोल में हम देखते हैं कि सेंटर हब पाया जाता है। सेंटर हब ट्रिपलेट से
रेडियल स्पोक द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से हमने सेंट्रियोल की संरचना के बारे में इस वीडियो में स्टडी की। थैंक यू।